ये वाई और एक्स का प्लॉट है बेटा। ये जो एरिया दिख रहा है आपको x1 x2 के बीच, ये आपको निकालना है। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए मैं देखो क्या करता हूँ, इसको स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहा हूँ इस एरिया। ये सारी स्ट्रिप्स बना रहा हूँ, सबकी विड्थ स्मॉल एच है और एच टेंडिंग टू जीरो है। ठीक है ना। इन सब की विड्थ कितनी है, सबकी विड्थ एच है। इन सारी स्ट्रिप्स की विड्थ कितनी है, एच एच की स्ट्रिप की विड्थ, स्मॉल एच विड्थ वाली स्ट्रिप्स हैं सारी ये। और सारे एरिया को मैंने इतनी स्मॉल स्मॉल विड्थ में डिवाइड कर लिया, जो बहुत ही टेंडिंग टू जीरो, बहुत स्मॉल है। स्मॉल एच की वैल्यू बहुत स्मॉल है। ठीक है। तो अगर मैं इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कर दूंगा तो मुझे ये टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो अगर ये सारी एच स्ट्रिप्स हैं, एच इनकी विड्थ है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं क्या, जैसे ये x1 हो गया, इसके आगे एच आप लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x1 प्लस एच आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसके वाला इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x1 प्लस टू एच आ जाएगा। ये आ जाएगा x1 प्लस टू एच आ जाएगा। तो सेकेंड स्ट्रिप पर टू एच आ गया। ऐसे ही nth स्ट्रिप है, तो nth स्ट्रिप पर कितना निकल के आ जाएगा ये। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से बेटा, पहली स्ट्रिप यहाँ खत्म हो रही है। पहली स्ट्रिप पर x1 प्लस एच है, दूसरी स्ट्रिप पर x1 प्लस टू एच है। यहाँ पर nth स्ट्रिप खत्म हो रही है, तो कितना निकल के आएगा, x1 प्लस एन एच निकल के आएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, अगर ऐसी आपने एन स्ट्रिप्स में, सारी एन टोटल एन स्ट्रिप्स हैं, टोटल ये एन स्ट्रिप्स हैं जिनकी विड्थ स्मॉल एच है, तो x2 क्या निकल के आएगा, x1 प्लस एन एच निकल के। ठीक है। तो ये टोटल एरिया आपका क्या निकल के आ गया। इस टोटल एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू, एक एक स्ट्रिप का ऐड कर दूं तो देखो आप क्या है। अब ये एच इतना छोटा है बेटा, ये समझिए आप इस चीज को, ये एच इतना छोटा है कि इस पूरे एच के लिए मैं, जो वाई की वैल्यू वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल कर रही है, बट एच इतना छोटा है कि एक एच के लिए मैं इसकी वैल्यू कांस्टेंट मान सकता हूँ वाई की। तो मैं इसे एज ए रेक्टेंगल ट्रीट कर सकता हूँ। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, f(x1) हो जाएगी। ठीक है। और विड्थ कितनी है, एच है। तो एक पहली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना आ जाएगा, एच इंटू f(x1), ये फर्स्ट स्ट्रिप का आ गया, फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया। सेकेंड स्ट्रिप का कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो इतना छोटा है कि मैं x1 एच प्लस एच पर जो y है उसको पूरे के लिए एच के लिए कांस्टेंट मान लूँ। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा f(x1) प्लस एच आ जाएगा बेटा, क्योंकि एरिया का और कोई फार्मूला नहीं हो सकता ना, लेंथ इंटू विड्थ एरिया है, उसी का यूज कर रहा हूँ। एरिया की बेसिक बेसिक डेफिनेशन ही यही है। ठीक है। अब वेरिएबल है तो क्या हो गया, मुझे फार्मूला तो वही लगाना पड़ेगा, बट मैं कैसे लगा रहा हूँ वो देखिए आप। ये सेकेंड स्ट्रिप आ गई आपकी एच इंटू f(x1) प्लस एच। थर्ड स्ट्रिप का क्या लिखेंगे बताइए, थर्ड स्ट्रिप का एरिया बताइए, कोई क्या लिखूंगा। फर्स्ट का लिख दिया, सेकंड का लिख दिया, थर्ड में क्या लिखूंगा। हम्म। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है, पारस बता रहा है, बाकी सबको क्लियर है। हम्म। चल, हाँ सेकंड स्ट्रिप वाला देखो आप एक बार देखो, तो लास्ट स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, देखो बेटा, सेकंड में यहाँ पर वन आ रहा है, एक बार ये देख लो, थर्ड में यहाँ पर टू आ रहा है, फर्स्ट में यहाँ पर x1 प्लस जीरो एच आ रहा था। ठीक है। तो nth स्ट्रिप में यहाँ पर इसलिए कितना आ जाएगा, f(x1) प्लस n माइनस वन एच आ जाएगा क्या, nth स्ट्रिप का एरिया। दोबारा से देखिए एक बार, ये सब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू वेथ। लेंथ कितनी हो गई, या इसको लेंथ मान लो आप। ठीक है। एच इतना छोटा है कि पूरी एच विड्थ के लिए आप हाइट f(x1) मान सकते हैं। तो आप इसका एरिया कितना लिखेंगे, एच इंटू f(x1). अगली जो स्ट्रिप है उसका एरिया कितना लिखेंगे, उसकी विड्थ सबकी, ये तो कांस्टेंट है एच, बट हाइट चेंज होती जा रही है, तो यहाँ पे हाइट क्या लिख दो, f(x1) प्लस एच लिख दो। अगली स्ट्रिप के लिए कितनी लिख दो, f(x1) प्लस टू एच हाइट लिख दो। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। बताइए बेटा। और सबसे लास्ट की जो स्ट्रिप बनेगी, तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे, फर्स्ट स्ट्रिप, सेकंड के लिए टू के लिए वन आ रहा है, थ्री के लिए टू आ रहा है, तो nth के लिए कितना आ जाएगा, n माइनस वन एच आ जाएगा। ये सारा आप ऐड कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा। अब ये तो सिंपल सी बात है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर कैसे आ जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए आप ये चीज यूज करेंगे, देखो। हाँ बोलिए बेटा। हाँ। प्लस एच माइनस नहीं, आप समझ, दोबारा बोलिए एक बार। यहाँ पर x2 का स्ट्रिप में x1 प्लस n माइनस वन एच हो जाएगा ना बेटे।
ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी हो जाएगी, f(x1 + n - 1) इंटू एच कर दी। ये आप ऐसे देख लीजिए, सेकंड में एक कम होता जा रहा है, थर्ड में 2 आ रहा है, तो n में n माइनस वन, वही है, ठीक है। हाँ बताइए बेटा। हाँ हाँ, वही हमने एच टेंडिंग टू जीरो माना ना, इसलिए तो क्या अपन है, एकदम टेंडिंग टू जीरो। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, तो समझा नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक इसकी एफ एक्स की वैल्यू सेम ले रहा हूँ, तो 45 क्या करेगा, तो 45 डिग्री क्या करेगा, जितनी बढ़ रही है वो इतना छोटा है कि उसके बिल्कुल क्लोज है वो। हाँ, वो तो एग्जैक्ट की तो बात ही नहीं है ना, बट ये आंसर एग्जैक्ट देगा, क्योंकि जितना छोटा है ना, ये आप सोच नहीं सकते उतना, ठीक है। तो ये आंसर एग्जैक्ट देगा, एग्जैक्ट मेथड है। f(x1) क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और आपका f(x1) की वैल्यू कहाँ पे थे अपन, f(x1 + h, f(x1 + 2h, x1 + n - 1h), इन सब की वैल्यू लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो f(x1) की वैल्यू यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा, f(x1), ठीक है, क्या लिखूंगा, कैपिटल F, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, y = f(x) है, ये प्लॉट क्या है, y = f(x), ठीक है ना। तो f(x) को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इंटीग्रेशन ऑफ f(x), इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने पर अगर कैपिटल f(x) आता है, तो इस स्मॉल f(x) को मैं ऐसे लिख सकता हूँ हमेशा। तो x1 की जगह मैं क्या रख दूंगा, f(x1 + h - f(x1), इससे ही रखता जाऊँ, यहाँ पे रखते जाइए वैल्यू, ठीक है। तो पहले आपने क्या रखी इसमें, पहले आपने रखी सबसे पहले वाली x1 वाली, तो क्या बन गया है, f(x1 + h -f(x1)/h बन गया। दूसरी रखिए, f(x1 + h) रखिए आप, f(x1 + h) पर क्या बन जाएगा, f लिमिट h टेंड्स टू जीरो, कैपिटल F बन जाएगा बेटा, ये क्या बनेगा, f(x1 + 2h), इस फार्मूले में रखनी, x1 + h रखोगे क्या बन जाएगा, x1 + 2h बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 + h आ जाएगा, तो वही लिख रहा हूँ, x1 + h, x की जगह वैल्यू रिप्लेस करता जा रहा हूँ इसमें डेफिनेशन में, ठीक है। इसके आगे भी कर देते हैं, इसके आगे भी कर देते हैं अपन लोग, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं इसको इसी तरह से, f(x1 + h), तो अब आप लिखो f(x1 + 2h), लिखना है आपको, यहाँ पे 2h है आपका, तो f(x1 + 2h) कितना आ जाएगा, f(x1 + 2h) आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर आ जाएगा f(x1 + 3h) माइनस वहाँ पे आ जाएगा x1 + 2h/h, इस तरीके से चलता जाएगा। और लास्ट में जो आपका f(x1 + n - 1h) लिखा हुआ है, that will be equal to limit h tends to 0, f(x1 + nh) minus f of x1 + n - 1 into h/h, इस तरीके से बनता जाएगा बेटा, इस फार्मूले की वजह से। ये जो फार्मूला है आपकी, इसकी वजह से आपका x1 रख दो, फिर x1 + h रख दो x की जगह, x1 + n - 1h रख दो। अब आपको यहाँ पर टोटल एरिया के लिए क्या करना है, h को कॉमन लेके इन सबको ऐड ही कर देना, तो आप इन सबको ऐड करो सबको, ठीक है ना, इन सबको आप ऐड करते जाओ, तो ऐड करोगे तो देखो आप क्या कटता जाएगा, ये एच तो बाहर आ जाएगा सब में से, ये कटता जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, और एंड वाला ये भी कट जाएगा, इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और आपका पूरे का एडिशन इसका किसका, f(x1 + f(x1 + h) +f(x1 + 2h), ये पूरा एडिशन किसके बराबर निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर क्या बच गया, इधर बच गया f(x1 + n h) माइनस f(x1)/h के बराबर आ जाएगा, f(x1 + n h) माइनस f(x1)/h के बराबर, ये आपने निकाला था शुरू में ही, मैं बताया था x2 क्या है, x1 + n h किसके बराबर है, x2 के बराबर है। तो आप इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 1/h, ये आ गया f(x2 - f(x1),
क्या आ गया, Fx2 माइनस Fx1 अपॉन एच आ गया। तो अब आप एरिया लिख दो, एरिया किसके बराबर आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू क्या था, एच इंटू दिस सम के बराबर था इस पूरे, ये था ना। एच अगर आप इस एरिया से एच से कॉमन ले लोगे, Fx1 प्लस एच प्लस Fx1 + 2h, ठीक है। तो एरिया कितना आ गया आपका, ये एच इंटू, ये उठा के रख दो पूरा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 Fx2 माइनस Fx1 अपॉन एच, तो ये कट गया एच, तो एरिया क्या बन गया, Fx2 माइनस Fx1 बन गया, ठीक है। और अगर आपका इंटीग्रेशन ये है, लिमिट आई नहीं ना, लिमिट आई कहाँ, लिमिट आई कहाँ, तो एच ही हट गया ना, एच ही हट गया, लिमिट क्या करूँगा, ठीक है। तो आपका Fx2 माइनस Fx1 क्या, आप देख लो यस, इंटीग्रेशन x1 x2, अगर ये आ रहा है इस तरह से, इंटीग्रेशन f(x) dx इक्वल टू fx है, तो आप बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन f(x2) f(x) dx की वैल्यू किसके बराबर होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बोलो, इंटीग्रेशन f(x) dx क्या होगा, आपका Fx2 माइनस Fx1 के बराबर होगा, तो Fx2 माइनस Fx1 की जगह क्या पुट कर दोगे, Fx2 माइनस x1 की जगह आप पुट कर दोगे x1 x2 Fx into dx। तो यही बात करनी थी अपन को कि जो x एक्सिस पर एरिया बाउंडेड होगा, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 x2 Fx dx, ठीक है। तो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया इसमें, सिंपल आपको स्ट्रिप्स में डिवाइड करके, जो एरिया आप जानना चाहते थे, एरिया की डेफिनेशन है लेंथ इनटू विड्थ, तो उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड करके सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल के आया, इंटीग्रेशन एक्स वन एक्स टू Fx dx निकल के आया।